आप में से काफी सारे लोगों का ड्रीम होगा गेमिंग चैनल, जहाँ पे तुम अपने यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो गेमिंग से। और हर गेमर की जो बेसिक नीड होती है, पहली नीड होती है, वो एक गेमिंग डिवाइस होती है, लाइक गेमिंग फोन, आईपैड, आईफोन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पीसी के बारे में बात करने वाले हैं, पीसी गेमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको भी अगर एक पीसी बिल्ड करना है गेमिंग के लिए, और स्पेशली अगर आप फ्री फायर जैसे गेम को प्ले करने के लिए यहाँ पर पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कंपोनेंट सजेस्ट करूंगा जो 30,000 से लेकर 35,000 के अंदर में आ जाएंगे, और ये कंपोनेंट्स देख के आप अपने लिए एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड कर सकते हो गेमिंग के लिए। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर आएगा AMD का Ryzen 5 5600 GT, जो कि 2024 का लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये Ryzen 5 5600G का ही नया वेरिएंट है, Ryzen 5 5600G, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, एंड Ryzen 5 5600GT, जो कि अभी 2024 में ही लॉन्च हुआ है। इसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो कि स्ट्रीमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स में आप एडिटिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड लाइट मल्टीटास्किंग इजीली स्मूथली कर पाओगे। इसके अंदर आपको 16 MB का AMD स्मार्ट कैचे भी मिल जाता है। इस प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 3.6 GHz, और जो मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो है 4.6 GHz। और ये प्रोसेसर DDR4 मेमोरी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, और इसमें आपको रेडोन का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, और ये प्रोसेसर आपको 12,179 में मिल जाएगा। सो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट मदरबोर्ड के बारे में। तो पहला मदरबोर्ड आता है MSI का B450MA Pro मैक्स माइक्रो ATX। ये वाला मदरबोर्ड आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं DDR4 वाले, और इसके अंदर आप 64 GB तक रैम लगा सकते हो। एक M.2 का स्लॉट भी मिल जाता है Gen 3 वाला, तो आप इसके अंदर एक NVMe भी लगा सकते हो। लेकिन इस मदरबोर्ड में आप फ्यूचर में कोई भी अपग्रेडेबिलिटी नहीं कर पाओगे। लाइक आप इसके अंदर Gen 4 का SSD नहीं लगा सकते, मतलब लगा तो सकते हो बट आपको Gen 4 वाली SSD उतना परफॉर्मेंस नहीं देगी जितना Gen 4 वाली SSD देती है। और अभी तो Gen 5 का SSD भी आ गया है। एंड दूसरा, आप इसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो लाइक RTX 3060 सीरीज या कोई हेवी रेडोन का ग्राफिक कार्ड पेयर करना चाहते हो, तो B450 नॉट ए चॉइस। लेकिन आप इसके अंदर GTX 6050 और रेडोन का RX 6400 इसके अंदर लगा सकते हो, इसके अंदर चला सकते हो। और ऐसे कई सारे ग्राफिक कार्ड है, लाइट ग्राफिक कार्ड है, जो इसके अंदर आप लगा सकते हो। और कुछ ग्राफिक कार्ड्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में कोई अपग्रेड नहीं करना है, तो फिर आप इस मदरबोर्ड को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। ये मदरबोर्ड आपको 4,699 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहेगा। तो हमारा जो सेकेंडरी मदरबोर्ड है वो है MSI का B550M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड। ये वाला मदरबोर्ड आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं 4400 मेगाहर्ट्ज के, जो कि DDR4 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। और एक इसके अंदर आपको M.2 का स्लॉट भी मिल जाता है Gen 4 वाला, जिसके अंदर आप Gen 4 का NVMe लगा सकते हो। इसके ऊपर आपको हीट सिंक भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत बढ़िया है। और एक और सेकेंडरी यहाँ पर NVMe का स्लॉट दिया गया है, जिसके अंदर आप Gen 3 का SSD लगा सकते हो, NVMe लगा सकते हो। और इसका VRM सेक्शन भी बहुत बढ़िया है, जिसके ऊपर भी आपको हीट सिंक देखने को मिल जाती है, और बाकी सभी तरह के नेसेसरी पोर्ट भी मिल जाते हैं। और ये आपको Amazon पे 10,000 के अंदर में मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं रैम की। तो रैम भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट आपको मिनिमम 16 GB रैम लेना है। तो रैम आप XBG का एडेटा Kemix D30 ले सकते हो, जो कि 16 GB का DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज का, और ये आपको 2500 के अंदर में मिल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज की। तो यहाँ पर SSD आएगा WD का ग्रीन SN350। ये वाला SSD आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको 500 GB का कैपेसिटी मिल जाता है। यह आपको 2899 में मिल जाएगी। और जो सेकंड है, यहाँ पर Gen 4 वाला SSD आप ले सकते हो, WD का Blue SN580 ये ले सकते हो। अगर आप Gen 4 का मदरबोर्ड ले रहे हो तो इसके अंदर भी आपको 500 GB का कैपेसिटी मिल जाता है, और ये आपको 3000 के अंदर में मिल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं SMPS की, यानी कि पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप पीसी बिल्ड करते हो तो आपको पावर सप्लाई के अंदर कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बढ़िया पावर सप्लाई ही आपको लेना है। गलत पावर सप्लाई यूज करने से आपके पीसी के कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं। तो पावर सप्लाई आएगा दीपकूल का PK550D। ये वाला पावर सप्लाई आप ले सकते हो, जो कि 550 वोट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाला पावर सप्लाई है। 550 वोट इसलिए ताकि हमारा पीसी फ्यूचर प्रूफ रहे। अगर हमें ग्राफिक कार्ड लगाना हो फ्यूचर में लगा सकते हैं, और ये आपको 4000 के अंदर में मिल जाएगा।
सो अभी हम बात करते हैं पीसी के लास्ट कंपोनेंट के बारे में, पीसी केस के बारे में। एंड ई स्पोर्ट्स का इलाइट 1100 मिड टावर, ये वाला कैबिनेट आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको टोटल 4 RGB फैन मिल जाते हैं, 3 आपको फ्रंट में मिल जाते हैं और एक बैक में, और ये आपको 1859 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका बजट 30,000 से लेकर 35,000 था और आपको एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना था, स्पेशली आपको फ्री फायर जैसे गेम को प्ले या फिर लाइव स्ट्रीम करने के लिए पीसी बिल्ड करना था, तो आप इन कंपोनेंट्स को जरूर कंसीडर कर सकते हो। सो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, और अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नए पीसी बिल्ड स्पेसिफिकेशंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।